सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुंजी तो की वन ऑफ द पॉपुलर मांगा को, जिसका नाम है ह्यूमन चेयर। तो जैसा इसका नाम है वैसे ही इसकी स्टोरी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस स्टोरी के स्टार्टिंग में एक लड़की होती है जिसका नाम हयामा यूसो है। वो टाउन के रास्ते से जा रही होती है, लेकिन तभी उसकी नज़र वहाँ एक फर्नीचर स्टोर पर पड़ती है, इसलिए वो स्टोर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ एक लड़का उसका वेलकम करता है और कहता है कि आपको कुछ खरीदना है। इसमें यूजुओ कहती है कि आपके पास चेयर्स हैं। इसमें वो लड़का कहता है हाँ, आपको किस टाइप की चेयर चाहिए। इसमें यूजुओ कहती है मुझे एक सॉफ्ट सी चेयर चाहिए जिससे मेरे कमर में दर्द ना रहे। इसमें लड़का कहता है कि आपको वो चेयर वर्किंग पर्पस के लिए चाहिए। इसमें यूजुओ कहती है हाँ, क्योंकि वो टोक्यो में एक राइटर है। इसमें वो लड़का कहता है अच्छा, तो आप इसलिए यहाँ खास तौर पर आई हैं। इसमें यूजुओ कहती है कि आज उसकी छुट्टी है, इसलिए वो ऐसे ही यहाँ से जा रही थी। फिर तभी उसे याद आता है कि उसे चेयर खरीदनी है। इसमें लड़का कहता है चेयर्स काफ़ी ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि वो अपने ओनर का वेट संभालती है, और अगर कोई ऐसी चेयर लेगा जो उसको सूट नहीं करेगा तो वो चेयर एक समय बाद उसकी बॉडी को डैमेज कर देगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो चेयर आप चुनोगे वो आपकी पूरी लाइफ बदल के रख दे। इसमें यूजुओ कहती है लाइफ। इसमें लड़का कहता है हाँ, क्योंकि ऐसा पहले ताइशो एरा में हो चुका है। एक चेयर ने अपने पहले ओनर की किस्मत बदल के रख दी थी। तो अगर आपने इस कहानी के बारे में नहीं सुना है तो सुनो, लेकिन उससे पहले यहाँ कुछ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और ऐसा कहते ही वो उसे एक रूम में ले जाता है और कहता है देखो, ये चेयर उस कहानी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके बाद वो उस स्टोरी को सुनाना स्टार्ट करता है। तो क्या तुमने कभी तोगावा योशिको के बारे में सुना है? इसमें युज़ो कहती है नहीं। इसमें लड़का कहता है हाँ, तुम कैसे जानोगी, क्योंकि उन्हें तो सब लोग भूल चुके होंगे, पर वो ताइशोरा की काफ़ी फेमस राइटर थी, जो कि उस समय एक फॉरेन मिनिस्टर की वाइफ थी। और वो इतनी फेमस थी कि उन्हें रोज़ काफ़ी सारे फैंस के लेटर्स भी आते थे। लेकिन एक दिन उन्हें एक लेटर आया जिसमें कोई भी टाइटल नहीं था, और वो लेटर के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था मैडम, और आगे की स्टोरी के बारे में, जिसमें एक कारपेंटर अपने बारे में बताता है जिसको लोगों से काफी जलन होती थी। इसलिए वो खुद को अपनी बनाई चेयर्स के अंदर छुपा लेता है और अपनी जिंदगी की अजीब सी हालत के बारे में बताता है, जिसमें वो उन्हीं में से एक चेयर को बेच चुका है किसी ऑफिसर की वाइफ को, क्योंकि उसकी वाइफ को पसंद आ गई है। इसलिए ये सब पढ़ के उसको लगता है कि ये एक अजीब सी कन्फेशन लेटर है, इसलिए वो थोड़ा डरी हुई थी। फिर अगले दिन उसको एक और लेटर मिलता है जो कि पहले वाले लेटर का अगला पार्ट होता है, जिसमें वो पूरा कंप्लीट हो चुका था। इसलिए उसको पढ़ने के बाद फाइनली उसको रिलैक्स हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ कॉफी शॉप का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर योशिको एक आदमी से बात कर रही होती है। इसमें वो कहता है आपकी जो बिटर मेडिसिन की स्टोरी है उसको सेकंड पोजीशन मिला है, ये काफी बड़ी सक्सेस है। मुझे लगता है आप इसके बाद अपने हस्बैंड से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगी। इसमें वो कहती है सेकंड पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन किसकी है? इसमें वो उस स्टोरी का नाम बताता है जिसका नाम था ह्यूमन चेयर। ये सुन के योशिको हैरान हो जाती है और कहती है ये तो वही स्टोरी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसमें वो आदमी कहता है हाँ, मैंने भी देखा कि इसका फर्स्ट पोजीशन कैसे आ गया। वैसे ये काफी यूनिक टाइप की स्टोरी है जिसमें एक आदमी खुद को चेयर के अंदर छुपा लेता है। वाह क्या इमेजिनेशन है। इसमें योशिको कहती है हाँ, स्टोरी तो अच्छी है, लेकिन इसका राइटर काफी शरारती है, क्योंकि मेरे पास भी वैसी ही आर्म चेयर है जो कि उस स्टोरी में बताई गई है। और जब तक उसे सेकंड लेटर नहीं मिला था तब तक उसे लग रहा था कि उसकी चेयर के अंदर कोई छुपा है। इसमें वो आदमी कहता है पर उस स्टोरी के राइटर का एड्रेस भी फेक है, क्योंकि हमने उसे टेलीग्राफ और लेटर भी भेजा था पर्सनली मिलने के लिए, लेकिन वो अभी भी उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। पर हम अब भी उस ऑथर को ढूंढ रहे हैं। तो क्या आपके पास उसका कोई कांटेक्ट है? इसमें योशिको कहते हैं नहीं, उसके पास कोई कांटेक्ट नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको यहाँ दिखाया जाता है कि योशिको अपने घर आ चुकी थी, और आते ही वो अपनी आर्म चेयर में बैठकर आराम करते हुई सोचती है मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक रैंडम से राइटर को फर्स्ट पोजीशन मिल गया, और वो लोग उसका एड्रेस भी ट्रैक नहीं कर पाए। यही सब सोचकर उसे अपने चेयर को देख के थोड़ी घबराहट होने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर उस चेयर में योशिको का हस्बैंड बैठा हुआ था। उसको देख के वो पूछती है कि उसने ये चेयर कहाँ से खरीदा। इसमें वो कहता है मैंने ये चेयर वाई मार्केट के सेल्स से खरीदा है। इसमें वो कहती है वाई मार्केट के सेल्स में? इसमें वो कहता है कि कोई बात है क्या, जिसमें योशिको कहती है कुछ नहीं। फिर उसी दिन रात को योशिको और उसका हस्बैंड सो रहे होते हैं, लेकिन योशिको को नींद नहीं आ रही होती है। वो अभी भी उस चेयर वाली स्टोरी के बारे में सोच रही होती है। फिर तभी उसको अपने घर के कॉरिडोर से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है। इसलिए वो अपने हस्बैंड को उठा देती है और कहती है कि ये कैसी आवाजें आ रही हैं। इसमें उसका हस्बैंड कहता है शायद कोई चोर होगा, इसलिए वो एक स्टिक उठा लेता है और अपनी वाइफ के साथ अपने रूम से निकल जाता है। जैसे ही वो लोग कॉरिडोर से जा रहे होते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि ये आवाज स्टडी रूम से आ रही है। इसमें योशिको कहती है कि ये नहीं हो सकता। इसमें उसका हस्बैंड कहता है क्या हुआ, जिसमें वो कहती है प्लीज उस आर्म चेयर को चेक करो, उसमें पक्का कोई छुपा हुआ है। यही सब सोचकर योशिको को लगता है वो लेटर की स्टोरी के जैसे
उसके चेयर के अंदर भी कोई छुपा हुआ है और वो रोज रात को उस चेयर से निकल जाता है। इसमें उसका हस्बैंड कहता है, तुम टेंशन मत लो, कोई चोर ही होगा। ये कह के वो दरवाजा खोलता है और पूरे रूम को चेक करता है। फिर तभी योशिको की नजर उस चेयर पर पड़ती है, जिसको देख के वो काफी डर जाती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि वो चेयर हिल रहा है। फिर तभी वहां उनके नौकर आ जाते हैं। इसमें वो उनसे कहती है, इसको अच्छे से चेक करो, इसके अंदर सच में कोई तो छुपा है। इसमें वो नौकर उसको चेक करने के बाद कहते हैं कि इसमें कोई होल नहीं है, इसलिए इसमें कोई नहीं छुप सकता। ये सुन के यशिको को उन पे बिलीव नहीं होता है, इसलिए वो कहती है कि इसका लेदर निकाल के देखो, इसमें पक्का कोई तो है। ये सब सुनकर उसका हस्बैंड कहता है, ये तुम क्या कह रही हो, ये चेयर थोड़ी महंगी है और अगर तुमको अभी भी चिंता है तो देखो। ऐसा कह के वो स्टिक से उस चेयर को जोर जोर से मारने लगता है और अच्छे से मारने के बाद वो कहता है, देखो इतना पढ़ने के बाद भी ये चेयर नहीं हिली, इसलिए इसमें कोई नहीं है। जिसके बाद योशिको को थोड़ा रिलीफ मिलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योशिको का हस्बैंड अपने काम से चला जाता है। जिसके बाद उनकी एक नौकरानी योशिको को एक लेटर देती है, जिसकी हैंड राइटिंग देख के योशिको उसको खोलकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था, मैडम आप अब अपनी आर्म चेयर में क्यों नहीं बैठती, मुझे बहुत अकेलापन लगता है। और कुछ दिन पहले जब आपके हस्बैंड मुझे स्टिक से मार रहे थे, तब पता है कितना दर्द हुआ था मेरे को। लगता है आपके हस्बैंड आपके करियर से जलते हैं। मैं जानता हूँ कि आपका काम एक राइटर का, जो कि काफी जरूरी है, इसलिए वो आर्म चेयर आपके लिए काफी जरूरी चीज है। और मैं जानता हूँ कि आपकी इतने आराम से बैठकर अपना काम उस पर करती हैं। मैडम आपकी बॉडी मेरी बॉडी के बिना और मेरी बॉडी आपकी बॉडी के बिना नहीं रह सकती। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन हमारी बॉडीज एक हो जाएंगी। ये सब पढ़ के योशिको काफी ज्यादा डर जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ योशिको का हस्बैंड अपने काम से वापस आ जाता है और योशिको से कहता है कि तुमने मेरा वेलकम क्यों नहीं किया। इसमें वो कहती है कि वो एक जरूरी नॉवल लिख रही थी, इसलिए उसने ध्यान नहीं दिया। ये सुनकर उसका हस्बैंड कहता है कि तुम अपना नॉवेल स्टडी रूम में क्यों नहीं लिख रही हो। अगर तुम स्टोरीज को उस चेयर में आराम से बैठकर नहीं लिख रही तो इसमें उस चेयर को ब्लेम मत करना प्लीज। ऐसा कह के उसका हस्बैंड स्टडी रूम में चला जाता है और योशिको भी उसको मनाने के लिए उसके पीछे चली जाती है और वो देखती है कि उसका हस्बैंड उसी चेयर में बैठा हुआ था। इसलिए वो उससे कहती है, मुझे माफ करना, मैं अभी ठीक से लिखने की कंडीशन में नहीं हूँ, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। ऐसा कहने के बाद वो देखती है कि उसका हस्बैंड कोई मूवमेंट नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसको चेयर से उठाने लगती है और जैसे ही वो उसको उठाती है तो देखती है कि उस चेयर से एक चाकू निकली हुई थी, जो कि उसके हस्बैंड के कमर में घुस चुकी थी, इसलिए वो मर गया था। ये देखिए योशिको तुरंत ही पुलिस को कॉल कर देती है और पुलिस के आते ही वो उनसे कहती है कि ऑफिसर इस चेयर को अच्छे से चेक करो, वो आदमी इसी के अंदर है जिसने मेरे हस्बैंड को मारा है। ये सुन के पुलिस ऑफिसर उस चेयर के लेदर को पीछे से फाड़ने के बाद देखते हैं कि वहाँ पीछे एक इंसान के बैठने के लायक जगह थी और खाने पीने का भी थोड़ा सामान था। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक इंसान वहाँ थोड़े टाइम के लिए रह भी सकता था। ये देख के योशिको काफी ज्यादा डर जाती है और फिर सीन शिफ्ट होता है और यहाँ वो लड़का जो कि ये स्टोरी सुना रहा था, वो आगे कहता है कि उस चेयर में छुपे आदमी को आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। इसमें युजो कहती है, तो आखिर में तोगावा योशिको के साथ क्या हुआ। इसमें लड़का कहता है, पुलिस ने उस पर यकीन किया, इसलिए उसे कोई जेल नहीं हुई, लेकिन लोग सोचते थे कि उसी ने अपने हस्बैंड को मारा है। जिसके बाद योशिको के राइटर का करियर बर्बाद हो गया, इसलिए वो कहीं चली जाती है। फिर उस टाइम के बाद से ना तो किसी ने उसे देखा और ना ही उसके बारे में सुना। इसमें युजो कहते, कहीं ये वही तो चेयर नहीं। इसमें लड़का कहता है, नहीं वो चेयर तो पुलिस के पास है, पर मैंने कहा था ना कि ये चेयर इस स्टोरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ऐसा कह के वो उस चेयर को पीछे से खोलकर दिखाता है, जिसको देख के युजुओ हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ दो डेड बॉडीज थी, जिसको देख के वो घबरा जाती है। फिर तभी वो लड़का कहता है, फाइनली वो चेयर वाले आदमी को उसका प्यार मिल जाता है। मतलब योशिको के गायब होने का रीजन ये है कि वो उस चेयर वाले आदमी के साथ उस चेयर में रहने के लिए चली जाती है और वो दोनों बाकी की जिंदगी एक साथ बिताते हैं, इसलिए फ्यूचर में उनको बच्चे भी होते हैं और ये चेयर उस जनरेशन से आगे तक पास डाउन हुई है। और क्या तुम मेरे पे यकीन करोगी अगर मैं कहूँ कि मैं भी उन्हीं का ही बच्चा हूँ। ये सुन के युजुओ हैरान हो जाती है। इसमें वो लड़का कहता है, आप फीमेल ऑथर हयामा युजुओ हो ना। मैंने सुना है कि आपको अपने काम में काफी दिक्कत आ रही है, इसलिए टेंशन मत लो, मैं आपके लिए चेयर बना दूंगा जिससे आपको आगे से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के युजुओ घबरा के उस शॉप से भाग जाती है। फिर अगले दिन युजुओ उसी कहानी के बारे में रिसर्च करती है, जिससे उसको पता चलता है कि तोगावा योशिको और वो ह्यूमन चेयर सच में एग्जिस्ट करते थे। ये सब जानने के बाद युजुओ को उसके काम में मन नहीं लग रहा था। फिर तभी उसके घर में डिलीवरी आता है, जिसको देख के वो काफी डर जाती है क्योंकि ये वही आर्म चेयर थी। तो यहीं पर ये स्टोरी खत्म होती है।
तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।